का बात करेगा, पहले नाम बताएगा। बिल्कुल अपना क्लास मेरा नाम सब लिख लो। BCS फाइनल मुतहिदा तुलबा महाजरा नुआ। ये मेरा पहला बात यही है कि मैं वीसी साहब को आया था, मेरे साथ 10-12 स्टूडेंट थे सर। मैंने मोबाइल बंद करे, सारे मोबाइल बंद करे। मैंने वीसी साहब से सर बात की थी, ये यूनिवर्सिटी में सर जो सप्ली का डिमांड है सर है आप पूरा करें। बहुत से स्टूडेंट 65% स्टूडेंट्स जो है उनकी डिग्रियाँ कंपाउंड हो रही है, लिहाजा सर आप मेहरबानी कर ले, हमारा ये डिमांड पूरा कर ले और हमारे लिए सप्ली अरेंज कर ले। क्योंकि सर यूएटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सर क्रश एग्ज़ाम होता है, फाइनल टर्म में स्टूडेंट के लिए मेकिंग पेपर बनाता है, जितने भी उनके पेपर कंपाउंड हो तो उनको एक स्पेशल चांस दिया जाता है। बड़ी यूनिवर्सिटी में स्पेशल चांस दिया है, लेकिन सर जो 8 टर्म के जो 4 ईयर्स का जो प्रोग्राम है उनके लिए सर सिर्फ 7 टर्म के लिए सप्ली अरेंज किया है, बाकी 5th, 3rd और 1st के लिए अरेंज नहीं किया। 2 और 4 के लिए अरेंज नहीं किया क्योंकि वो तो वैसे भी टर्म चलते हैं तो उनका भी पेपर बनता है और वो भी सॉल्व करेंगे पेपर। तो सर हमारा पहले यही डिमांड है कि सर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में समर कैंप होता है, छुट्टियों में सर क्लासेस लेते हैं, लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी नहीं है, लिहाजा हमारे लिए सप्ली रख ले। बहुत से दिन है सर, 20 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू होता है, आज 20 तारीख है सर, 30 दिन रहते हैं सर, हमारे तकरीबन 10 या 11 पेपर रहते हैं, तो हमारा ये सप्ली का एग्ज़ाम इसमें हेल्ड हो सकता है। दूसरी बात सर यही है, पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल वाली, इसके लिए सर पहले भी स्टूडेंट ने कुर्बानियाँ दी है, हम भी इंशाल्लाह सर कुर्बानियाँ देंगे रहेंगे। और जब तक हम अपने भाइयों के लिए सर PEC से रिकग्नाइजेशन की डिग्री ना लें तब तक सर हम रोडों पे निकलेंगे, तब तक सर हम रोडों पे स्ट्राइक करेंगे और हम सर ये जायज़ मुतालबा ज़रूर पूरा करेंगे, चाहे सर इसके लिए हमें जेल लग जाए, चाहे इसके लिए सर मैं मुझ पे फायर ना लग जाए, लेकिन मैं स्टूडेंट की ये कुर्बानी से पीछे नहीं आऊँगा। सर दूसरी बात ये इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से कि VC साहब ने कहा था कि इंजीनियरिंग काउंसिल ने 0 विजिट लगाया है और 0 विजिट में सर उसने हमारे लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रखे हैं और हमने वो रिक्वायरमेंट्स पूरे किए। अगर VC साहब ने ये रिक्वायरमेंट्स पूरे किए हो और पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल वाला फिर भी हमको रिकॉग्नाइज नहीं करता तो सर ये हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे दे ताकि हम पेशावर चले जाए और इस्लामाबाद। क्योंकि सर हमारे पास अगर यूनिवर्सिटी की गाड़ी होगी तो सर ना पुलिस हम पे लाठी चार्ज करेगा, ना आर्मी वाले सर लाठी चार्ज करेंगे। इंतज़ामिया हमें जिस तरह इंतज़ामिया ने आज हमें सपोर्ट किया, DSP साहब के हम शुक्रगुजार हैं, आइंदा भी इस तरह सर हमको सपोर्ट करेगा क्योंकि हमारे साथ यूनिवर्सिटी की ऑथराइज गाड़ी होगी। जब ऑथराइज गाड़ी होगी तो समझेंगे लोग ये तो लीगल वाले लोग लीगल लोग हैं और अपने जायज़ हक के लिए मुतालबा कर रहे हैं। हम गवर्नर हाउस में मुतालबा के लिए तैयार हैं। मैं अपने आप से खर्चा बर्दाश्त करता हूँ स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैं सर पीछे नहीं। आज जो खर्चा किया है खुद से किया है, फिर भी करूंगा सर, मरते दम तक करूंगा स्टूडेंट के लिए। इतना दौलत अल्लाह ताला ने दिया है कि स्टूडेंट राइट्स के लिए मेरा दौलत खत्म नहीं होता, मैं अपने आप से लगाऊंगा, लेकिन इन दोस्तों की मदद के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगा। सर ये हमारे 2 मुतालबात है इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से, VC साहब पूरा कर ले। अगर ये पूरा नहीं करता तो हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे दे, हम पेशावर चले जाए उधर। इसके लिए सर मैं कंट्रोलर के हवाले से मैं बात करूँ, 1 मिनट सर इजाज़त मांगता हूँ अगर आप लोग चाहे। कंट्रोलर से मैं मिला था सर, उसने कहा कि मैंने पॉजिटिव कमेंट्स VC साहब को दिया, अब ये VC साहब अरेंज करते हैं या नहीं। तो VC साहब ने कहा कि सिक्रेसी का जो स्टाफ है उसमें रिटायर बंदे हैं, ये अब पूरा नहीं करता। मैंने कहा सर जब रिटायर बंदे बैठे हैं तो खुदा के लिए सर इसको फारिग कर दो, और ये सिक्रेसी का राज इदारा है, खुदा के लिए सर सिक्रेसी को ठीक करो। ये स्टूडेंट कभी 41 नंबर आते हैं, एक का कभी 42 आते हैं और 40 नंबर का पेपर होता है। ये साहब तो गवाह हैं स्टूडेंट के, कभी किसी का रिजल्ट लेट होता है सर। तो यार सर ये ऐसे बंदे के सर हम नहीं चाहिए। परमानेंट गवर्नमेंट में सर काबिल लोग हैं। सीक्रेसी में कौन है रिटायर्ड आदमी? सर जी कंट्रोलर साहब जो बैठे हैं सर, वो तो सीक्रेसी में नहीं है, कंट्रोलर है सर। सर कंट्रोलर एग्जामिनेशन है ना, तो उसकी वजह से तो रिजल्ट नहीं आउट सर तो कंट्रोलर का हेड तो है सर। एनाम भाई सर जी मेरा नाम परवेज है, मैं MA इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, ठीक है सर। सर कंट्रोलर साहब ने बाकायदा बाहर लिखा हुआ है कि अफरादी कुव्वत की बिना पर हम किसी को डिग्री नहीं दे सकते। हालांकि वहाँ पे कितने सीट है सर जी, सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा ऑर्डर मिला है इस यूनिवर्सिटी को सर कि जितने भी रिटायर बंदे हैं उसको हटाओ। कहाँ है ऑर्डर? सर GBC को मिला नहीं है सर, GBC को मिला। आपको मुगालता है, चलो वो तो वैसे आप सर ठीक है ना सर, तो अखबारी बयान में हमने खुद देखा है, सर TV पे हमने देखा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसे, लेकिन सर ये हम इसके लिए नहीं आए सर जी मेरा मतलब ये है ना
सर जी मेरा मेन मतलब ये ना कि इंग्लिश डिपार्टमेंट से सर बहुत से टफर जो है ना और निकल चुके हैं, उसको जॉब नहीं मिल रही। हमारे यहाँ कितने रिटायर बंदे बैठे हुए हैं। सिक्रेसी वाले का क्या कसूर है, या वो तो एक जनरल एक परवेज भाई, माहौल बना हुआ है। सर ये इसकी बात हमारी ये है कि बंग यूनिवर्सिटी में सर गोल्ड मेडल स्टूडेंट फारे हुए। नायला खटक इधर की एक स्टूडेंट है सर, 82% आया इसका, लेकिन इसको सर यूनिवर्सिटी ने जॉब नहीं दिया। इस तरह आमिर एक स्टूडेंट है, 84% इसका आया, लेकिन वीसी ने जॉब नहीं दिया। सर क्या वजह है, क्या यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल को जॉब नहीं मिल डिग्री सकता? जो है ना यूनिवर्सिटी ने दी है ना, ये तो आप मानते हैं ना। हाँ डिग्री तो यूनिवर्सिटी ने दी ये है। जो परसेंटेज आई है या जो ये इसकी जो टॉप पोजीशन आई है, हाँ। वो यूनिवर्सिटी के क्रेडिट पे है या नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन अगर इसको जॉब ना मिले तो ऐसे आप परसेंटेज में मैं एक क्या तरफ करूंगा? क्रेडिट मानते हैं यूनिवर्सिटी जो है ना, जरूरी तो नहीं है कि हर एम्प्लॉय को मुमकिन हुआ है तो कोशिश हमने की है, यहाँ बहुत से लोग रखे हैं। बस सर, ये भी नहीं है कि हम इनकार करते हैं। हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे सप्ली का डिमांड पूरा हुआ और हमारे ट्रांसपोर्ट दिया सर जी गया। हमारे टफर जो है बाहर फिर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पे बी और एफ वाले सीट जो है ना 16 स्टेट पे लगे हुए हैं। सर जी मैं रिकॉर्ड दूंगा आपको। सर ये हमारे दो मुतालबात हैं, हमको सप्ली चाहिए हर हाल में। अगर ये सप्ली ना दे तो हम फिर सर निकलेंगे। मंडे से हमारा फिर ये एहतजाजी धरना शुरू होगा, और जब तक सर सूरज चांद रहेगा हमारा ये एहतजाजी धरना हमेशा होगा। हाँ सप्ली की बात है सर, ये तो यूनिवर्सिटी वैसे भी पेपर बनाता है। अब जो सर जुफ सेशन चलते हैं तो जुफ सेशन के लिए सर 2 वाले जो है उन्होंने वैसे भी एग्जाम देना है, तो अगर वो पेपर बनाए तो वो भी इसके साथ बैठ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो सर फर्स्ट टर्म को है। जिनका जो डिग्री बाय पार्ट्स है, आप उसकी बात करते हैं। पार्ट्स हाँ जो है पार्ट्स हो रहा है सर, उनको चांस तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर। 7 को सिर्फ 7 टर्म में वो नहीं पेपर मिल दे रहा है सकते हैं। ना। उनके लिए अलग जनरल सप्लीमेंट्री होगा, ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो। तो सर अभी से कर ले सर, इसके बाद तो 20 नवंबर से एग्जाम है सर, नोटिफिकेशन कर ले फिर ठीक है, हम बैठ जाएंगे। एक लड़का पहुंच गया है, उसका सेकंड टर्म में भी पेपर फेल है, थर्ड टर्म में वो बैठ रहा है कि नहीं? हाँ। टाइम की बचत के लिए हाँ तो वो सर बैठेगा। असूलन तो ये है कि जनरल सप्लीमेंट्री में बैठे। सर मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। सर बलू यूनिवर्सिटी में सर एक 2 ईयर का प्रोग्राम चलता है और एक 4 ईयर का प्रोग्राम। ठीक है, वही सिस्टम वही है। सर 4 ईयर में सर जो स्टूडेंट है फाइनल टर्म के, उनके लिए सर डीसी साहब ने और एग्जाम सेशन में सर सिर्फ 7 टर्म के लिए सभी अरेंज किए हैं। अब ऐसे स्टूडेंट 65% स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनका 5th टर्म में पेपर कम पार्ट है और 3rd टर्म में पेपर कम पार्ट है। अब जो ये एग्जाम चलता है, जो 20 नवंबर से एग्जाम हेल्ड होते हैं, उसमें सर सिर्फ 7 टर्म का जो स्टूडेंट है वो पेयर होगा जिसका 7 टर्म में कम पार्ट हो, जिसका 5th में कम पार्ट हो, 3rd में कम पार्ट हो, 1st में कम पार्ट हो, वो सप्ली में सर बैठ नहीं सकता। हाँ उनके लिए हाँ उनके लिए चलो सप्ली दे दो। ये मुतालबा इनका नोट कर लें। हाँ एक्चुअली आज आप लोगों को शायद पता हो, हमारा रिवाइज PC1 प्लानिंग कमीशन में डिस्कस हो रहा है, और यूनिवर्सिटी के फंड्स का मसला है वहाँ पर। आप लोग तो आ जाते हैं, वाइस चांसलर की चढ़ाई कर देते सर हैं। मैं ये फंड वाले से मैं बात करूँ सर? हाँ नहीं, अभी पहले मेरी बात सुन लें। आज जो ना रिवाइज PC1 का हमारा वो है, वाइस चांसलर ने पर्सनल एफर्ट्स किए हैं और वहाँ पॉलिटिकल लीडर्स को भी, दूसरे लोगों को भी उन्होंने अप्रोच किया है, और उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करते हुए ये जो ना कोशिश है कि आज हमारा PC1 अगर हो जाता है रिवाइज PC1, तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो ना फाइनेंशियल वो ख़त्म हो जाएंगे। आप यूनिवर्सिटी के अगर मफाद में, बन्नू के मफाद में हैं, जो सब हम मेरा ख्याल है बिल्कुल 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 सर। तो इसके लिए दुआ करें, अल्लाह करे कि वो कामयाब होके आमीन सर, आए। आमीन। बाकी ये है कि पर्सनैलिटीज़ जो है ना वो चेंज होती रहती है। बिल्कुल सर। ये नहीं है कि मैं पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में था, फिर दूसरी जगह था, बिल्कुल सर, तीसरी जगह था। यहाँ भी मेरा कोई पता नहीं है, VC जहाँ रिज़्क लिखा हो सर उधर मिलेगा। आप लोग पास हो जाएंगे, चले जाएंगे, आपने अपने जॉब होंगे। खुदा करे कि आप लोग सब कामयाब हों, अच्छा नाम लेके जाएं। आपके जो जायज़ मुतालबात हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आप हमारे बच्चों की तरह हैं। मेरी अपनी सारी ज़िंदगी जो ना यूनिवर्सिटी में रही है, मैंने 40-45 साल यूनिवर्सिटी में गुजारा। मैं बच्चों को समझता हूँ, एक वक्त में जज्बाती होते हैं, दूसरे वक्त को खुद रियलाइज़ कर लेते हैं। आपके जो जायज़ मुतालबात हैं, हम वाइस चांसलर को भी कहेंगे। हमारे साथ जो ना हमारे टीचर जो है ना, जो कंसर्न लोग हैं, हमारे चीफ प्रोक्टर हैं, हमारे वार्डर्स हैं, सारे हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, पुलिस वालों का भी बहुत शुक्रिया है। मैं भी सर शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि उन्होंने आपके साथ कोई सख्त लहजा इस्तेमाल किया या सख्त नहीं सर, बहुत अच्छा सलूक किया है। और उसमें मैं ये भी आपको लोगों को बड़ा ओपनली कहता हूँ कि बन्नू के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत शरीफ हैं। मैंने देखे हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो ना अचानक जो ना फ्लेयर अप हो जाते हैं, और जो ना वहाँ से आप लोग बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप अपने जायज़ मुतालबात, बिल्कुल आपका हक बनता है,
हम आपके साथ हैं। ये आप ना समझें कि हम यहाँ आपके मुखालिफ बैठे हुए हैं, ये नहीं है, हम भी बाल बच्चों वाले हैं। बाकी ये है कि आज अगर वाइस चांसलर होते तो हो सकता है कि अभी आपके बहुत सारे फैसले भी कर लें। थैंक यू सर। हमने सर मंडे तक टाइम दिया, मंडे के दिन सर स्ट्राइक नहीं होगा। मंडे के दिन अगर यूनिवर्सिटी में सर नोटिफिकेशन हुआ सप्ली का तो ठीक है। ये सप्लीमेंट्री 7 टर्म को कहते हैं। बस सारे सर जो फाइनल टर्म में सर जी हमें सिर्फ 4 पेपर चाहिए। एक पेपर 2 इयर्स प्रोग्राम के लिए चाहिए, 3 पेपर 4 इयर्स प्रोग्राम के लिए चाहिए। बेटा मैं सर बात जी समझ गया हूँ। फाइनल टर्म के जो बिल्कुल, स्टूडेंट हैं उसके लिए सिर्फ हमें जनरल 4 पेपर आप एक काम करें बिल्कुल सर। कि आप एक एप्लीकेशन लिख लें। एप्लीकेशन सर मैंने लिख के और पढ़ा भी है सर। किधर पढ़ा है? वीसी साहब के पास पढ़ा है, उनसे पूछ लो। बशीर से पूछ लो सर, बशीर को पूछ लो। जो मैं कह रहा हूँ कि आप एक कागज ले लें, उस पे जो है ना लिख दें कि फाइनल टर्म के स्टूडेंट्स के लिए जनरल सर लिखा भी है, कंट्रोलर ने भी लिखा तो है। या वो तो बारह में एक दफा लिखा जाता है। फिर लिख दें वो ठीक है, ठीक है सर। लिख दें आज हमें दे दें। 20 साहब जो ही आते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। और सर अगर आप ये भी कहें सर कि आपके फाइल में सर एक एप्लीकेशन पढ़ा है, यूएसटी स्टूडेंट बनू के नाम पे पढ़ा है, आप उसका उसके रिस्पांस में लिख देना। 323 नंबर सर उसका कि हमने दोबारा उसके रेस्पॉन्स में लिख दें। ठीक है, रेफरेंस लिख लूंगा कि फाइनल टर्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनरल सप्ली है। और ये सारा हर ईयर अरेंज करेगा, जो भी फारे होंगे उनके लिए सप्ली होगा। ये जो रूल बन जाएगा। ये हर डिपार्टमेंट में से स्टूडेंट जो है वो एक लिस्ट भी बना ले और एप्लीकेशन भी सर ताकि ये पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हैं। सर अगर यूनिवर्सिटी सर सिर्फ नोटिफिकेशन कर लेना तो इतने ज्यादा फार्म जमा हो जाएंगे कि मैंने तो 65% बताया सर, 75% होगा। बस ठीक है, आप ये एप्लीकेशन लिख लें। मैं एप्लीकेशन लिख लूंगा, रेफरेंस भी लिखूंगा। एक दफा किया था, अब दूसरी दफा कर रहा हूँ। ये आउटगोइंग स्टूडेंट के लिए भी होगा। सर ये हमारे साथ अब कॉमर्स वाले भी थे सर, इसका भी सर यही आउटगोइंग एग्जाम है। स्टूडेंट के लिए भी ये होगा। जो 4th टर्म में या फाइनल टर्म में 8th में है, वो तो सप्लीमेंट्री देंगे। जो गुजर हाँ ना, वो तो वैसे भी दे रहे हैं। जो हम फारे हो रहे हैं हमारे लिए नहीं है 5th और 3rd और 1st टर्म का, वो भी आ रहे हैं। वो तो ऑलरेडी होता है ना। रूल कर लीजिए। उनके लिए तो होता है। वो जो हाँ 3rd टर्म में वो 1st टर्म 2nd टर्म की सब खुद उनकी होती रहती है। ठीक है सर। फाइनल टर्म के स्टूडेंट हाँ फाइनल टर्म के लिए सर आप लिख लें। ठीक है सर। इंशाल्लाह पास 20 साल के पास करते हैं। और सर पीसी के हवाले से यही बात है कि अगर वीसी साहब के जहाँ तक पीसी का ताल्लुक है, मैं उस पर तफसीली बात कर चुका हूँ। खैरुल्लाह साहब से भी उस दिन मैं गया था, उनसे तफसीली बात की। उन्होंने कहा है कि मुझे जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, डॉक्टर सुभान साहब भी साथ हैं, बात जो हुई है वो ये हुई है कि सर जी हमने पैसे भी जमा करा दिए, उनकी फीस जो है विजिट फीस ठीक है 2 लाख रुपए वो हमने जमा करा दिए। बिल्कुल सर। अब उनकी एक जो है ना, उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के महीने में हम विजिट करते हैं। असफान यार साहब आपके टीचर हैं, बिल्कुल सर। डॉक्टर असफान यार बिल्कुल साहब, वो सुना है कि मलेशिया जा रहे हैं, ठीक है उनकी कन्वोकेशन है वहाँ। ठीक है तो वो अक्टूबर के महीने में मेरे ख्याल में आज चले जाएंगे या कल चले जाएंगे, वो जा रहे हैं। ये मुझे नहीं है पता कि चले गए या हैं या क्या है। चले गए। अच्छा जी, तो वो उनका पीसी वालों ने ये कहा था कि जो आपका डॉक्टर है वो मौजूद हो हमारे विजिट के वक्त। ठीक है सर। तो वो मौजूद नहीं है। अब उन्होंने खैरुल्लाह खान ने उनको कहा है कि आप ये इतने दिन छुट्टी पे हैं, तो आप 1st वीक ऑफ नवंबर या 2nd वीक ऑफ नवंबर जो है आप विजिट कर लें। और आप यकीन करें कि वीसी साहब इस सिलसिले में इतने मुखलिस हैं, शायद हम नहीं है। ठीक है सर। अगर वो मुखलिस है और पीसी वाले मुखलिस नहीं है तो सर तो हो ना, सर ना, हमें PC गड्डी वाले देकर मुखलिस हम हैं, PC वाले देखें बेटा, बात ये है कि PC का अपना एक प्रोसीजर है। बिल्कुल सर। अपना एक प्रोसीजर है, वो विजिट देखें हम सर हमारी पीएमडीसी वाली application committee पीएमडीसी वाले और पीसी वाले सर दोनों एक ऐसे इदारे हैं, एक मेडिकल का इदारा है और एक इंजीनियरिंग का इदारा है। सर आपको पता है कि बनियो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट है इधर उसने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया, लेकिन किसी ने लिफ्ट नहीं दिया उनको। सर मेडिकल कॉलेज का जो डॉक्टर है सर, जो वीसी साहब है, उन्होंने सर गड्डी दे दी है और वो पेशावर चले गए, पेशावर प्रेस क्लब में मुजाहरा किए और उनको सर अब डॉक्टर भी आ गए, अब पीएमडीसी से रिकग्नाइजेशन भी हो रही है। मेरी बात